बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक्सरसाइज 4.10 है। क्वेश्चन वन देखते हैं। अच्छा, पीछे जितनी भी थ्योरी पढ़ी है अब उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी इस एक्सरसाइज में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी डिटेल में हमने देखा है इस चैप्टर में। तो अब वैसे क्वेश्चन हैं जिसमें क्वाड्रेटिक या सेकंड ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस हल होंगे, प्रॉब्लम्स इन इक्वेशंस के थ्रू हल होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेल्प करेगी उनको सॉल्व करने में। प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिंट ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं इधर, इसको आपने गौर से पढ़ना है और उससे इक्वेशन बनानी है। बस इक्वेशन बन गई तो उसके बाद प्रॉब्लम आपको पहले ही आती है। प्रॉब्लम गौर से पढ़नी है, जितनी भी गहराई से आप इसे पढ़ सके उतना अच्छा है, उसे समझना है, फिर उससे इजीली सॉल्यूशन उसका निकल आएगा जब आप इक्वेशन बना लेंगे। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर है कि प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन सर्टेन पॉजिटिव नंबर। अब अगर सर्टेन पॉजिटिव नंबर एक्स हो तो वन लेस देन, उससे एक लेस क्या होगा, एक्स माइनस वन होगा। टू लेस देन थ्री टाइम्स द नंबर, टू लेस यानी कि टू माइनस करना हमने, थ्री टाइम्स द नंबर, थ्री टाइम्स, थ्री एक्स माइनस टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू एक्स माइनस थ्री नहीं कर देना। टू लेस देन थ्री टाइम्स द नंबर इज 14, ये यानी कि थ्री एक्स माइनस टू 14 के इक्वल है ये इक्वेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वन लेस, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड ये गौर से आपसे, इनका प्रोडक्ट 14 के इक्वल है, फाइंड द नंबर। नंबर आप फाइंड आउट करें तो ये आएगा, ये क्वेश्चन बनेगी, यानी कि x माइनस, लेट नंबर बी x माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 14। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना, ये मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के बाद आपको ये दो नंबर मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ये। अब ऊपर था कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई अगर कर भी दे तो ये रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इट मीन्स कि x 3 के इक्वल है। तो अब इसको दोबारा इसमें पुट करके देख लें तो ये इक्वेशन है और ये इसका हल हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी इसमें प्रॉब्लम है और इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, प्रॉब्लम टू देखते हैं हम। प्रॉब्लम टू में कह रहा है द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर x और इसका स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज 380। x प्लस एक्स स्क्वायर एक नंबर है पॉजिटिव और उसका स्क्वायर है वो 380 के, उनका सम इक्वल है। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको आपने सॉल्व किया तो 19 और नेगेटिव 20, लेकिन वो क्योंकि पॉजिटिव नंबर कह रहा था इसलिए नेगेटिव 20 हम नहीं लेंगे, हम 19 ले लेंगे। इसको वन में पुट करके मैंने प्रूफ किया कि यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थ्री में कह रहा है कि डिवाइड 40 इंटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट बाई 100। अब ये देखना आपने, पहले कह रहा है डिवाइड 40 है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक x होगा तो दूसरा x 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो 40 आता है ना। सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब इसका सम, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 40 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, इज ग्रेटर देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट अगर लें x इंटू 40 माइनस एक्स देयर प्रोडक्ट बाई 100, तो ये 100 उससे बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू 40 प्लस 100। ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ना है और इससे देखना है कि ये इक्वेशन कैसे बनी है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कि ये क्या कह रहा है, दोबारा देख लें कि वो कह रहा है कि डिवाइड टू नंबर्स इनटू 40, 40 को डिवाइड करें दो नंबर्स में, तो एक नंबर x हुआ, एक 40 माइनस एक्स हुआ, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस ये इनका स्क्वायर कह रहा है, उसका सम यानी कि एडिशन किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन टू टाइम्स, टू टाइम्स इनका प्रोडक्ट से 100 उससे बड़ा है, यानी कि ये इस नंबर से, मैं अभी बताता हूँ, ये नंबर जो है इस नंबर से 100 बड़ा है, तो इसलिए इस नंबर में 100 ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होगा,
ठीक है, इसलिए उसको उधर ऐड किया हुआ है। चलें, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, इसका स्क्वायर लें, ऐड करें इसमें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें, मैनिपुलेट करें, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, फैक्टराइज करें तो दो नंबर आ रहे हैं 25 और 15, यही दो नंबर थे, इनको ऐड करें तो 40 के इक्वल आता है। चलें क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर पॉजिटिव नंबर एक्स है तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x इज 26/5, फाइंड द नंबर। बहुत ही आसान है, x प्लस 1/x ये इसके इक्वल है। आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक नंबर 1/x है और एक 5 है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप x ये लें, x अगर आप ये लें तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर x को आप 5 लें तो दूसरा नंबर 5 हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। या दूसरे अल्फाज में आप इधर कहें कि नहीं जी ये एक है, मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ना करें आप, ठीक है। ये दो आंसर्स इसके आ जाएंगे 5, लेकिन क्योंकि हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दें, ये इसके नीचे लिख दें। हाँ, ये लिखा हुआ है ना ऊपर, ये देखें कि पॉजिटिव नंबर है x, तो x 1/5 नहीं हो सकता। यहाँ से दोनों ही आंसर आएंगे x के इस इक्वेशन में, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो दो ही सोल्यूशन आने हैं ना। मैथमेटिकली तो दो ही आएंगे, प्रैक्टिकली एक नहीं चाहिए हमें, नॉट पॉसिबल आप लिख दें। बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कह रहा है ए नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाई 56, यानी कि ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट है, इनका डिफरेंस लेंगे तो वो 56 आएगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे उधर ले जाएं, इसे इधर स्क्वायर हो जाएगा। इसको वापस, अच्छा ये देखें, अगर आप इधर ही स्क्वायर कर देंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, स्क्वायर रूट से जान नहीं छूटेगी, वो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर -2x² प्लस एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर रूट फिर आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, इसलिए स्क्वायर रूट को उधर ले जाके फिर स्क्वायर करें, फिर जान छूटेगी स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट से हमारी जान छुटी, फिर इसे इधर ले आए और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये दो नंबर आए, ये आप देख लें 45। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता x 49 से, x इक्वल टू 64 से करता है, तो ये इट मीन्स कि x जो है वो 64 के इक्वल है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 135। बहुत ही आसान है, 11 और 12 होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 11 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। तो आप देख लें, इधर x और x को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो x 11 होगा तो 12 आ जाएगा, नेगेटिव 12 होगा तो नेगेटिव 11 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट 132 के इक्वल आएगा। चलें, बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ही करेक्ट हैं इधर। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 296, फाइंड देम। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, x और x प्लस 2 हो जाएंगे, तो x प्लस 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब 296 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा कैसे करना है, ठीक है। इसको आप देख लें, ये करेंगे आप तो x प्लस 8 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x -8 और x 6 के इक्वल आएगा। ये दो आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो यही दो आंसर हैं। बाकी आप देख लें। अच्छा जी, a farmer bought some sheep for 9,000 if he had, ये ज़रा इस पे गौर करना आपने इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी ध्यान से बनानी पड़ेगी। A farmer bought some sheep for 9,000 rupees if he had paid 100 rupees less for each, he would have got 3 sheep more for same money. How many sheep did he buy when the rate in each case is uniform? अब ये क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ें, अच्छी तरह इसको समझें, फिर आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि उसने कुछ शीप्स खरीदे
फर्ज करें उसने n नंबर ऑफ शीप्स खरीदे, हर एक की प्राइस x थी, तो क्या होगा n इंटू एक्स 9000 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो कह रहा है दूसरी इक्वेशन बड़े ध्यान से आपने बनानी है कि अगर इसकी प्राइस 100, हर शीप की प्राइस 100 रुपीज कम होती, यानी कि x माइनस 100 होती, जो कि ये है, तो उसने 3 शीप ज्यादा खरीदने थे, तो नंबर ऑफ शीप्स जो खरीदे जाने थे वो पिछले सिचुएशन से क्या है, n+3 है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर 9000 आता है, क्योंकि पैसे तो उतने ही है ना दोनों केसेस में। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें एक दूसरे के, तो n x से जान छुटी, तो ये इक्वेशन आ गई 3x माइनस 100n इज इक्वल टू 300। तो ये दो वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का हमें सहारा लेना पड़ेगा। वो पुट कर दी वहां से हमने x की वैल्यू यहाँ, और ये n ये सिंप्लीफाई किया, यहाँ से n ये आया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया, n15 और n18 आया, और n15 ये राइट आंसर है, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर नंबर ऑफ शीप है। तो 15 आंसर आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन 9 है, ये भी आपने गौर से पढ़ना है। A man sold his stock of eggs for 240 rupees. If he had 2 dozen and more, he would have got the same money by selling the whole for half rupees per dozen cheaper. How many dozen eggs did he sell? इसमें एक देखें वही के क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, गौर से पढ़ें, अच्छी तरह समझें। उसके बाद ये होगा कि स्टॉक ऑफ एग्स 240 में उसने एग्स खरीदे हैं, डजन्स ऑफ एग्स हैं, नंबर ऑफ एग्स नहीं है, ये याद रखना आपने, क्योंकि कीमत डजन्स में दी हुई है उसने। तो प्राइस ऑफ डजन एक्स है, तो n इंटू एक्स कितने इक्वल आया 240 के। ठीक है, दूसरी केस में वो कहता है कि अगर वो 2 दर्जन ज्यादा बेचता है, इट मीन्स कि n+2, तो प्राइस वो अगर हाफ कम रखता तो सेम कीमत में उसने ओवरऑल सेम पैसे बनाने थे। तो 240 दोनों केसेस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वेशंस बराबर हुई, एन एक्स से कट जाएगा, ये इक्वेशन बची, इसमें दोबारा आप एन एक्स की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ कर दी, एन आपने फाइंड आउट किया, -32 और 30 आया, ये तो हो नहीं सकता, तो एन 30 के इक्वल है, यानी कि 30 डजन्स भी आगे लिख लें आप, यहाँ आप डजन्स लिख लें। चलें जी, A cyclist traveled 48 kilometers at a uniform speed. Had he traveled 2 kilometers per hour slower, he would have taken 2 hours more to perform the journey. How long did he take? पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं है, x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन फिजिक्स से आई, और x+2 यानी कि अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम हो तो उतना ही डिस्टेंस वो 2 घंटे ज्यादा में कवर करेगा, तो d/x-2 t+2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें आप यहाँ से, तो इधर ले गए आप इसको, तो t+2 इंटू x-2, और d जो है वो tx के इक्वल है, तो ये tx के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप ये 2x-2t-4, और यहाँ से आप t की वैल्यू पुट कर दें। चलें, t तो हमने फाइंड आउट करना है, हमने x की वैल्यू पुट की, वहाँ से हमने t फाइंड आउट किया, तो -8 आवर्स तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि 6 आवर्स इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 297 स्क्वायर मीटर्स, हैड इट बीन 3 meters longer and 1 meter shorter, the area would have been 3 square meters more, find its length and breadth। क्वेश्चन आप गौर से पढ़ें कि वो लेंथ और ब्रेड्थ फर्ज करें, लेंथ एल है, विड्थ डब्ल्यू के इक्वल है, ये वैसे ओमेगा है लेकिन वो डब्ल्यू में लिखता था तो एन में पता नहीं कन्वर्ट कर देता था, तो फिर मैंने ये सिंबल यूज कर लिया, लेकिन चले डब्ल्यू कह लें या ओमेगा, कोई नहीं फर्क पड़ता। तो ये 297 की इक्वल हो जाएगा। हैड इट बिन 3 meters लॉन्गर, अगर ये 3 मीटर लंबा होता और 1 मीटर शॉर्ट होता,
यानी कि उसमें विड्थ वाइज द एरिया वुड हैव बीन 3 स्क्वायर मीटर्स मोर, तो एरिया 3 स्क्वायर मीटर ज़्यादा होना था, ये जो स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि टोटल जो 297 था वो 300 होना था। वो कह रहा है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करें। तो ये इक्वेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, देखा इसने एन में कन्वर्ट कर दिया उसको, डब्ल्यू को। तो इसको मैं, चले इसको ऊपर, ये इसको उसने पकड़ के इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको मैं डब्ल्यू लिख दूं। चले तो ये एल डब्ल्यू प्लस 3 W माइनस 3 - L, ठीक है जी। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई इस तरह किया, हाँ हाँ ये 296 होना चाहिए था, 7 होना, तो इसको 7 कर दूँ मैं। अच्छा, इसमें ये होना था कि ये WL जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, और यहाँ से 300 इस तरफ ले आया हूँ मैं, और ये 3W माइनस L माइनस 300, और ये WL की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर दी है, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये क्वेश्चन आई है। अब ये कोई भी विड्थ या लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ की जगह मैंने 295 और W कर दिया। यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये n में कन्वर्ट कर दिया इसने, ये W ही है, ये कंफ्यूज करता है W और n को आपस में। चलें, इससे सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो W की वैल्यू -9 तो हो नहीं सकती, तो 11 हुई, तो इसका मतलब है कि लेंथ 27 मीटर, और इस इक्वेशन में दोबारा पुट करके फाइंड आउट कर ली, और विड्थ जो है वो 11 मीटर है। फिर ये इसी तरह का क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ माइनस डब्ल्यू 5 सेंटीमीटर होगी ना, क्योंकि लेंथ डब्ल्यू से विड्थ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसको चारों तरफ से ये कह रहा है, ये देखें 0.5 0.5 0.5 सारे तरफ से कट किया, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वुड बी, तो ये जो बाकी पार्ट बचेगा अंदर वाली रेक्टेंगुलर है 500 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि ये लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करें। अगर ये हमने काम किया तो इधर से और इधर से 0.5 करेंगे तो टोटल 1 निकल जाएगा बीच में से, तो W माइनस 1 और लेंथ माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा जी, तो W माइनस 1 और L माइनस 1 इनको मल्टीप्लाई करें तो 500 आएगा, क्योंकि बाद में उसने कहा था कि कट करने के बाद का एरिया 500 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, ये यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, लेंथ की वैल्यू 5 प्लस W वो मैंने यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, तो विड्थ जो है 21 और -24 है, -24 हो नहीं सकती। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो फिर वो आप दोनों से लेंथ पुट करके लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करें और देखें कि कौन सी दो वैल्यूज ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। कोई ना कोई टाई ब्रेकर जरूर होगा, और बाज केस में मे भी दोनों ही आंसर हों, लेकिन इस केस में चलें ये तो नेगेटिव आया तो हमारी जॉब आसान हो गई। तो विड्थ ये आ गई, लेंथ ये आ गई, तो ये क्वेश्चन हल हुआ। 13 है, क्वेश्चन गौर से आपने पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18, यानी कि 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है एक नंबर जिनका प्रोडक्ट 18 है। इफ द डिजिट्स आर चेंज, यानी कि 2 डिजिट्स तक है, यानी कि नंबर 0 से लेकर 99 तक है। अगर 0 से लेके 09 तक को डबल डिजिट माना जाए, नहीं तो इट मीन्स के 11 से लेके 99 तक कोई नंबर है। तो एक डिजिट को अगर आप x कह लें, दूसरे को y कह लें, ठीक है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अब इनकी पोजीशन अगर चेंज की है हमने, फर्ज करें 2 और 3 है, इनकी पोजीशन चेंज की है तो 3 और 2 हो जाएंगे, यानी कि x और y हैं,
हाँ, ये x और y है तो ये y और x हो जाएंगे। तो इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, इस केस में देखें ये बढ़ गया ना, 32 ज्यादा है उससे 11 के साथ। द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर। लेकिन इस केस में उल्टा हुआ है, 32 से हम 23 तक गए हैं। तो वो कह रहा है कि अगर इनकी पोजीशन चेंज की जाए तो ये नंबर 27 लेस हो जाता है। इसमें एक ट्रिक बस छोटा सा आपने ये याद रखना है कि ये दो डिजिट्स आपने अज्यूम कर ले कि एक डिजिट एक्स है और एक डिजिट 10 डिजिट जो है वो 10 वाला डिजिट वाई है और यूनिट डिजिट एक्स है। तो एक्स, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, अज्यूम कुछ किया कि और आगे लिखा कुछ है। ये इसको वाई और एक्स लिखना चाहिए था, लेकिन चलें खैर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, उसमें उसने कहा कि मल्टी उनका प्रोडक्ट ये है तो एक्स वाई 18 है, ठीक है, यहाँ ठीक किया मैंने। बिफोर द प्लेस इज चेंज्ड, तो ये 10 डिजिट है तो 10 y प्लस एक्स। ठीक है, ये आपने, क्योंकि जो 98 है वो किसके इक्वल है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8, इसी के इक्वल है ना। 90 प्लस 8 98। तो इसी तरह यूनिट अगर उसके दो डिजिट्स एक्स और वाई हैं तो ये क्या होगा, 10 y प्लस एक्स के इक्वल होगा ना इसकी वैल्यू। तो ये हमने किया है इधर। ये चले मैं साइड पे ये लिखा ही रहने देता हूँ, ये नोट्स इधर साइड पे मैं नहीं रहने देता हूँ मैं। तो ये देखें 10 y प्लस एक्स, अब जब पोजीशन चेंज कर दी तो नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। तो वो क्या कह रहा है कि 27 लेस है, तो ये माइनस ये 27 आया, 27 आया। तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें जब इसको सॉल्व किया। इसमें क्योंकि y की वैल्यू हमने पुट कर दी, x की वैल्यू हमने पुट कर दी और इसे हमने सॉल्व किया। चलें इसको इक्वेशन में बदल देते हैं हम। चलें, तो ये क्वेश्चन मिली हमें और फिर ये क्वेश्चंस यहाँ से ये और y6 भी है, y-3 भी है, दोनों सेटिस्फाई कर जाती हैं ये कंडीशन। इसे आप चेंज करेंगे तो -63 आ जाएगा, इसे आप चेंज करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये भी कम हो गया, इसे चेंज किया -63 होगा, ये भी 27 कम हो गया, दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं। तो ये दो आंसर हैं इसके। क्वेश्चन 14 बिल्कुल इसी तरह आपने इसको पढ़ना है 14 को अच्छी तरह, और इसका सोल्यूशन आपके सामने है, बिल्कुल वही प्रोडक्ट, वही इनका सम। यूनिट नंबर ये होगा, यूनिट डिजिट एक्स है, 10 डिजिट ये है, यूनिट नंबर ये हुआ, स्वैप करने के बाद नंबर ये हो जाएगा। ये इक्वेशन आई, इनको सॉल्व किया तो फिर ये दो नंबर 27 और -27, अब 72 और -27 आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन 15 है, ये कह रहा था एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि मैंने इधर नीचे ड्रा कर दिया रफ सी, इज 210। अब आपको एरिया याद हो तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये यहाँ मैं लिख दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का, ज़रूरी नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें ए है, हाइट बी है, सी जो है ये क्योंकि 90 डिग्री है ये एंगल, तो सी हाइपोटेन्यूज हो गया। pythagoras थ्योरम भी लगेगा, pythagoras थ्योरम के मुताबिक ये है। और एरिया के मुताबिक ये क्वेश्चन आ गई 210 था ना, यानी कि 210 इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, इसके इक्वल आया, सी इसके इक्वल है, सी की वैल्यू पुट कर दी। तो इसे अब सॉल्व किया हमने, सॉल्व आप देख लें किस तरह किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमारे पास थी, इसमें से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसका स्क्वायर रूट लिया है, ए बी का 23 है, तो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। दोबारा बी की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन से हमने लेके, ठीक है। और ए की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन से, -12, नेगेटिव तो वैल्यू हो नहीं सकती किसी भी इक्वेशन, ट्राइंगल की जो लेंथ है किसी भी साइड की वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 35 भी हम लेंगे
और उसमें से b की वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। 12 आएगा, जो भी है सेंटीमीटर या यूनिट जो भी है मीटर वाली यूनिट है, तो मीटर में हम लिख देते हैं इधर, ये मीटर है और ये मीटर है। चलें, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 16 है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इतना इसका ट्राइंगल का एरिया है। और अगर उसका डायगोनल यानी कि एरिया ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, 16 80 के इक्वल होगा, और इसका डायगोनल सी किसके इक्वल है, 58 के। ये फिर वही pythagoras थ्योरम इधर लग जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल होता है ना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी और ये आप देख लें आप यहाँ से। और ए की ये वैल्यू है, ये है, बी की ये है, और सिंपली हमने इसको सॉल्व किया तो ये निगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव नहीं हो सकती। ए और बी की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 17 है। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। टू डू a piece of work A takes 10 days more than B, together they finish the work in 12 days, how long would B take to finish it alone? A को 10 दिन लगते हैं, A को B से 10 दिन ज़्यादा लगते हैं, और वो इकट्ठे 12 दिनों में काम ख़त्म करते हैं, तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बी टू फिनिश इट अलोन? तो फर्ज करें कि ए को या बी को देख लें। ए को अगर बी को एक्स डेज लगते हैं, बी को एक्स डेज लगते हैं, और ए को कितने लगेंगे, एक्स प्लस 10 डेज, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 10 डेज मोर लगते हैं। तो एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये की है 1 डेज वर्क की है, तब आपने ऐड करना है इनको आपस में। ठीक है, अगर तो दिन बराबर होंगे तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। 2 डेज वर्क उसको ऐड कर सकते हैं, ये दोनों का 2 डेज वर्क हो तो फिर ऐड होगा। ये नहीं आपने करना कि इसको पकड़ के ऐड कर दें एक्स प्लस 10 और एक्स को, वो गलत हो जाएगा। 1 डे का वर्क वो इसके इक्वल है, इसका 1 डे का वर्क 1/x के इक्वल है, और ए और बी टुगेदर एक दिन में कितना करेंगे, इसका एडिशन आ जाएगा। तो टोटल काम वो कितने 12 दिनों में ख़त्म करते हैं, इकट्ठा जब काम करते हैं, तो एक दिन में वो दोनों कितना काम करेंगे, 1/12। तो एक दिन में वो ये काम करते हैं, एक दिन में 1/12 करते हैं, तो ये इसका मतलब है इक्वल आएगा ना, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ से आपने सॉल्व कर लेनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की 20 और -20 है, ये तो नहीं मुमकिन। इसका मतलब बी 20 डेज में फिनिश करता है और ए 30 डेज में फिनिश करता है। बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन बी है, इसको अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। एक्स डेज हैं बी के ए 2x डेज में काम करता है, ए का 1 डे का वर्क 1/x है, बी का 1/2x है, इनका वो दोनों का इकट्ठे 1/x है, ये 4 के इक्वल है। वहाँ से एक्स की वैल्यू 12 आ गई आपके पास, और ए 12 डेज में और बी 6 डेज में ख़त्म करता है। एक बॉक्स कहता है कि टू बी मेड फ्रॉम स्क्वायर पीस ऑफ टिन बाई कटिंग uh, 2 square from each corner and then folding the sides of remaining piece. If the capacity of the box is to be 120 cubic decimeter, find the length of the side of the piece. इसका मतलब है कि जब क्यूब में बता रहा वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि ये उसने टू हर साइड से 2 डेसीमीटर कट किया, इसको 2 किया, तो ये जो लेंथ एक्स थी, ओपन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी साइड एक्स है, ये भी साइड एक्स है, जब 2 कट कर दिया तो ये लेंथ इतनी कितनी हो जाएगी, ये एक्स में यहाँ लिख दूं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है एक्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो ये x/4, ये भी मैं यहाँ लिख दूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, तो ये वैल्यू है। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे आप इस साइड पर, इसको यहाँ पर फोल्ड करें, इसको यहाँ पर फोल्ड करें, इस साइड पर जब ऊपर को आप फोल्ड करेंगे तो ये एक क्यूब सा बन जाएगा, इस तरह का एक बन जाएगा। ये लेंथ जो है वो
2 डेसीमीटर है और ये लेंथ जो है वो x-4 है। तो ठीक है, और ये भी x-4 है, तो अब इसका कितना वॉल्यूम बना, 2 × x-4 ये वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, जो कि ये है और जो कि ये है। ठीक है जी, डेसीमीटर ये आपको मैंने बता दिया। इसमें अब आप इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 128 के इक्वल है। वहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि 12 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू को मैंने, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा ना, तो इसको मैंने नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया, तो ये x12 के इक्वल आया हमारे पास। ठीक है जी। 20 भी आसान है, लेकिन गौर से आपने पढ़ना है तो फिर आपको समझ आएगी। क्वेश्चन में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 2 कंपनियों में। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी में एक्स उसने इन्वेस्ट किया तो दूसरी में कितना हो जाएगा, 1000 - x हो जाएगा। तो हिज टोटल प्रॉफिट दोनों से उसने कह दिया कि इतना है, कि हीज टोटल प्रॉफिट इज, ये टोटल प्रॉफिट है। एक से वो 80 फ्रॉम वन कंपनी एंड द रेट एट विच, एक कंपनी से उसने 1980 लिया और जिस रेट पे उसे प्रॉफिट मिला वो 1% है, मोर फ्रॉम द अदर, 1% दूसरी से ज्यादा। अगर यानी कि एक कंपनी से y% है तो दूसरी कंपनी से कितना है, y+1% है। ठीक है, ये बड़ा अहम था। मोर फ्रॉम द अदर, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच। जिस कंपनी से, इफ ही रिसीव्स एन फ्रॉम वन कंपनी एंड एट ए रेट 1%, जिस कंपनी से ये लिया ना उसमें y+1% है। इफ ही रिसीव्स फ्रॉम वन कंपनी एंड एट द रेट 1% मोर फ्रॉम द अदर। अच्छा, प्रॉफिट पहली कंपनी से y% है। ठीक है जी, तो दूसरी कंपनी से कितना हो जाएगा, y+1%। तो अब y% उसने x इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में, तो जो उसे प्रॉफिट मिलेगा x इंटू y% मिलेगा। x इंटू y% कितना होगा, x y/100 होगा, क्योंकि परसेंटेज का असूल ये है कि 1% इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, 0.1% का मतलब है 0.1/100, जो कि 1/1000 हो जाएगा। ये आपने अच्छी तरह इसको जहन में रखना है। इसको लिखा जा सकता है x इंटू y%। चलें, ये इधर ऐसे लिख दें। ये प्रॉफिट था, ये इसकी इक्वल है। वहाँ से अब दूसरी कंपनी में क्या था, ये y+1 है। ठीक है ना, दूसरी कंपनी का प्रॉफिट y+1 है, ओवर 100 है। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने तो प्रॉफिट आ जाएगा दूसरी कंपनी का। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। ये यहाँ इक्वेशन थी ना, इसे दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन को पूरा करें, यहाँ पर ब्रैकेट्स को खोल दें तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन 1 से यहाँ पर रखी, यहाँ लिख लें आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाएगी हमें, y 4.5, और ये नेगेटिव इंटरेस्ट को आप नेगलेक्ट कर दें, y की ये वैल्यू है ना, यहाँ से
ये इक्वेशन मिली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो y 4.5% है। तो उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की इक्वेशन 1 में पुट करके, और फिर दूसरी कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट आई है वो 5.5% होगी, और वो y प्लस 1% है दूसरी कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट। चलें जी, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इस क्वेश्चन को ज़रा आप गौर से देख लें, क्योंकि मैंने सारा एक्सप्लेन किया। आप नोट्सों से जाके इसको दोबारा देख लें, मैं अपलोड कर देता हूँ ये नोट्स। अब इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है पसंद आया होगा आपको लेक्चर। फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें।